बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन ब्लॉग्स विद नौशीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूं आलू अंडे का सालन, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनता है। देखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है और बहुत क्विक रेसिपी है ये। जिन लोगों के घरों में ज़्यादा मीट शौक से नहीं खाया जाता, तो वो अपने मेहमानों के लिए भी ये बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए, अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और इसकी तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आलू अंडे का सालन बनाने के लिए 6 अंडे मैंने ले लिए हैं और इसे देचकी में वॉश करके डाल दिया है मैंने। इसे मैं अभी बॉईल करूँगी। और यहाँ 2 टमाटर, 1 प्याज और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं। इन सबको मैं ग्राइंड करूँगी और इसकी प्यूरी सी तैयार कर लूँगी। और यहाँ 3 आलू हैं मेरे पास। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसे दो दो टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी अभी बॉयल करेंगे, तो फिर बाद में इसका छिलका मैं रिमूव करूँगी। और इन चीज़ों की, टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों को मैं ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ 2 इंच का मेरे पास अदरक का टुकड़ा है और 4 से 5 जवे लहसुन के हैं। इनको भी अभी मैं पेस्ट बनाऊँगी इनका। तो ये मैं इनकी तैयारी कर रही हूँ आलू अंडे का सालन बनाने के लिए। तो जी, यहाँ मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये तैयार हो गया है। और ये लहसुन और अदरक का भी मैंने पेस्ट बना लिया है। ये भी रेडी है। यहाँ अंडे उबलने के लिए मैंने रख दिए हैं। इसे हार्ड बॉईल करेंगे। और आलू भी उबलने के लिए रख दिए हैं। इसे भी तकरीबन 90% मैं कुक कर लूँगी, बाकी ये थोड़ा सा सालन में बनेंगे। तो जी, यहाँ पर तैयार हो गए हैं आलू भी। इसे मैंने रिमूव कर लिया है इसका छिलका, और अंडे का भी छिलका मैंने उतार लिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने एक फ़ोर्क की मदद से तो अंडों में मैं कट्स लगाऊंगी। वो मैं सीन दिखाना भूल गई हूँ। और थोड़ा सा नमक, सॉरी, नमक नहीं, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डालकर मैंने इसमें दोनों चीज़ों को डाल दिया है, ताकि इस पे एक अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छा जी, यहाँ 1 कप ऑयल कढ़ाई में डालकर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें अंडे और आलू हम फ्राई करेंगे बारी बारी। पहले मैंने अंडे इसमें डाल दिए हैं। मीडियम फ्लेम पर इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मैं इसमें कट्स लगा चुकी हूँ, लेकिन वो सीन स्किप हो गया है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी। जब हम अंडे का छिलका उतारेंगे तब इसमें हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे फोक की मदद से, ताकि इसके अंदर तक अच्छी तरह जब हम पकाएं तो मसाला रच जाए। अच्छा जी, 2 मिनट यहाँ मैंने अंडे फ्राई किए हैं, तो इस पे ब्राउन से एक लेयर आ गई है, यही हमें चाहिए। अब और अंडे मैंने निकाल लिए हैं। अब इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं। आलू भी इसी तरह से फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि इस पे अच्छी सी एक लेयर आ जाए, क्रिस्पी से ये हो जाएंगे इस तरह। ये देखें, इस तरह ये तैयार हो गए हैं 2 मिनट में। ब्राउन ब्राउन सा कलर हो गया है इनका, ऊपर से एक लेयर आ गई है। अब इसे भी निकाल लेंगे हम। अब ऑयल बहुत गर्म है, इसलिए मैंने चूल्हा कम कर दिया है। अब इसमें खड़े मसाले डालेंगे। 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े हैं मेरे पास, 1 बड़ी इलायची है, 1 चम्मच जीरा है, 2 तेज़पात हैं, 8 काली मिर्चें हैं और 5 से 6 लौंग हैं। ये सारे हम इस ऑयल में डाल देंगे। 1 या 1.5 मिनट सिर्फ इसे हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैंने फ्लेम ऑफ ऑन कर ली है। अच्छा जी, अब यहाँ जो टमाटर और हरी मिर्चें और प्याज का पेस्ट मैंने बनाया था, वो इसमें डाल दिया है। अब इसे डाल के हम अच्छी तरह से पकाएंगे, इसका सारा पानी भी खुश्क करेंगे और इसका मसाला बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें हमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। ये देखें जी, यहाँ से मुझे 10 मिनट हो गए हैं और मैं इसे अच्छी तरह से भून रही हूँ। मीडियम फ्लेम है इस वक्त। और इस वक्त मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाल दी है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 1 टीस्पून ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर यानी सुरख मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है। ये पाउडर मसाले डालकर भी हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अभी टमाटर और प्याज का पानी बहुत सा है, इसे आहिस्ता आहिस्ता हम खुश्क करेंगे। ये देखें, हम इसका मसाला भूनता जा रहा है और इसकी बड़ी अच्छी सी शक्ल तैयार होती जा रही है। जितना अच्छा इसका मसाला भुना जाएगा, उतना ही मज़ेदार सालन तैयार होगा। अच्छा जी, ये मेरे पास 4 चम्मच दही थे, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और अब ये भी इसमें डाल दिया है। अब इसे डाल के थोड़ा सा और पकाएंगे। इस वक्त फ्लेम मैंने कम कर दी है कि दही जाके फट ना जाए। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब तक ये मिक्स ना हो जाए तो फ्लेम हम तेज़ नहीं करेंगे। अब मैंने फ्लेम तेज़ की है तकरीबन इसे मिक्स करने के बाद। तो
जब अच्छी तरह से मसाला भुन गया तो मैंने इसमें अंडे भी डाल दिए और फ्राई किए हुए, और आलू भी डाल दिए। ये देखिए जी कितने अच्छे लग रहे हैं ये इस तरह। अब इन्हें आलूओं को और अंडों को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करना है और इसे थोड़ी देर और भूनेंगे अभी, ताकि हमारे मसाले का जितना भी फ्लेवर है वो हमारे आलूओं में और अंडे में आ जाए। अंडे में कट्स लगे हुए हैं तो अच्छी तरह अंडे में चला जाएगा इसका फ्लेवर। और अब इस मेरे पास 1 चम्मच भर के मैंने कसूरी मेथी लिया है और उसे हाथों से मसल कर तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। इससे मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। और फिर इसे भूनना शुरू कर दिया है। तकरीबन 2 से 4 मिनट में ऐसे और भूनूंगी कसूरी मेथी के साथ भी, ताकि बहुत अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो। अब आपने जितना थिक आपने रखना है उतना पानी डाल दीजिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पतला सालन नहीं होता है, थोड़ा दरमियाना ही होता है। मैंने तकरीबन ये 2 कप पानी के डाले हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ और देख रही हूँ कि मुझे कितनी थिकनेस इसकी चाहिए। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने इस तकरीबन 2 पूरे कप डाल दिए हैं। और अब मैं इसे ढक्कन ढक के तकरीबन 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए, इसका ऑयल अलग हो जाए। ये 4 मिनट बाद मैंने इसे ढक्कन हटाया है तो इसका ऑयल अलग हो गया है और हमारा मज़ेदार आलू अंडे का सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें मैंने हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। तो माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत लग रहा है और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए। तो अब इसे करते हैं हम डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा मज़ेदार सा आलू अंडे का सालन बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे अपने मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत शक्ल आई है इसकी। इसे गरम गरम चपातियों के साथ भी और नान के साथ भी बहुत एंजॉय किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।